अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर आसिफ और आप देख रहे हैं मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश किए जा चुके हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल कबूल ही नहीं कर पाती कि इनका वजूद हकीकत में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प मकामात का जिक्र करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले मकामात से शायद ही कुछ लोग वाकिफ हों और इन मकामात को देखते ही आप लोग इन जगहों पर जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो लगाते हैं अपनी आज की मसालेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो का तड़का। नंबर 5, कैट्स आइलैंड। दोस्तों, बिल्लियों को तो सभी लोग घर में बहुत शौक से पालते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। दोस्तों, एक जजीरा जिसका नाम ओशिमा है, जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से मशहूर है और ये जापान में वाक़िया है। यहाँ सिर्फ 400 लोग और हज़ारों बिल्लियाँ रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को बेहद पसंद करते हैं और यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासुब 10:1 है, यानी इस जजीरे पर इंसानों की निस्बत बिल्लियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस जजीरे पर बिल्लियों को लोगों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था, फिर वो इस जजीरे पर ही रह गईं और इस तरह गैर मामूली हद तक इनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 के आदादोशुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से भी कम रह गई है, जिनमें तकरीबन 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। ये जजीरा दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं, इन बिल्लियों को खाना खिलाते हैं और इनके साथ अपनी तस्वीर बनाते हैं। नंबर 4, रेनबो रिवर। दोस्तों, कानो क्रिस्टेल्स के नाम से मशहूर दरिया जो कोलंबिया के एक हिस्से सरानिया दी ला मकरीना में वाक़िया है, इसे 5 रंगों के पानी वाले दरिया और कोसे खजा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस दरिया का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह एक मुनफरिद किस्म का पौधा है जो कि गर्मियों के मौसम में दरिया की सतह पर तैरते हैं। इसे जमीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत दरिया भी कहा जाता है। छोटी छोटी आबशरों और पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल ये दरिया 100 किलोमीटर तवील है। ये इलाका बहुत अरसे तक खाना जंगी के जद में रहा था, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ आने से घबराता था। बिलाखिर हुकूमत और बागियों के दरमियान मुआहदे के 1 साल बाद यानी 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद मुल्की और गैर मुल्की लोग सैर के लिए यहाँ आने लगे, जिससे इसकी रौनकें बहाल हो गईं और अब हर साल बहुत से लोग यहाँ आते हैं, जिस वजह से हुकूमत को टूरिस्ट की वजह से काफी फायदा हो रहा है। नंबर 3, इंटरेस्टिंग पूल्स। दोस्तों, छोटे तालाबों का ग्रुप जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के ज़खायर की वजह से वजूद में आते हैं। देखने में ये ठंडे पानी के तालाब लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये गर्म पानी के तालाब हैं। ये कॉटन कैसल के नाम से भी मशहूर है। ये तुर्की में डेनिजिली के करीब एक कुदरती मकाम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं और कुदरत के नज़ारों को देखते हैं। बहुत से लोग इन तालाबों में खूब इंजॉय करते हैं। नंबर 2, वाटर पार्क। दोस्तों, हमने आपको अपनी वीडस्ट म्यूजियम की वीडियो में अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में बताया था। आप वो वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया में ट्रैगोस गांव के करीब एक खूबसूरत सरसब्ज झील वाक़िया है। ये झील पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो कि इस झील की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। इस झील की खूबसूरती की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से ये पार्क झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ घुलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और पुल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं और झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक नहायत पुरकशिश मंजिर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में बहुत इंजॉय करते हैं। और अगर आप भी इस जगह की सैर करना चाहते हैं तो इसे देखने के लिए जून का महीना बेहतरीन रहेगा। नंबर 1, डेड सी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा समुंदर मौजूद है जहां अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो आप इसमें नहीं डूबेंगे। इस समुंदर में नमकियात और दीगर मादनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मज़ाहमत के तैरने में मदद कर सकती है। इस समुंदर का नाम डेड सी है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ये समुंदर आम समुंदर के मुकाबले में 10% ज्यादा नमकीन है। नमक की पानी में डेंसिटी 1.24 kg फी लीटर है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के
लिए खतरनाक है, क्योंकि नमकियात की ज्यादती वहाँ जिंदा रहने वाले जानवरों के लिए मौत का सबब बनती है। यही वजह है कि ये समुंदर मुर्दा समुंदर यानी डेड सी के नाम से मशहूर है और ये समुंदर टूरिस्ट को हजारों सालों से अपनी तरफ खींच रहा है। दोस्तों, ये सब मकामात हमारी जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम ही इन मकामात से नावाकिफ हैं और यकीनन अभी भी खुदा की ऐसी बहुत सी तख्लीकात होंगी जिनसे अभी तक अनजान है, लेकिन इंसान का तजस्सुस उसे आराम से नहीं बैठने देगा और मजीद बहुत से ऐसे दिलचस्प मकामात को तलाश करने में मदद करेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद मसालेदार इन्फॉर्मेशन के लिए मुदस्सिर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।